हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1.1। यहाँ फोकस थोड़ा यहाँ पे चेक कर दो। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आयत। इसमें जो बोल रहा है ना, जैसे -5 और 5 के बीच जो सारे इंटीजर हैं उसको लिखना है। सुनो बढ़िया से, -5 और 5 के बीच जो सारे इंटीजर हैं, पूर्णांक है, उसको लिखना है। तो पूर्णांक क्या होता है पहले ये जानो भाई। ए भाई इधर देख, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। क्या कहते हैं भाई? इंटीजर। पूर्णांक कल हर चर्चा किए थे। पूर्णांक में पूरा अंक को पूर्णांक कहते हैं। यस या नो? जैसे देखो एक हम लाइन ऐसे ड्रॉ किए, समझो बढ़िया से। एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ लिखे 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये सारे पूर्णांक हैं। क्या है बाबू? पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या रेखा पर जो संख्या दर्शाया गया है, जो नंबर्स लाइन पे जो नंबर्स तुमको शो हो रहा है, वो सारे इंटीजर्स हैं। यस या नो? यस सर। अच्छा, कोई तुमको बोलेगा क्या 0 इंटीजर है? क्या 0 पूर्णांक है? बोलो यस। 1 पूर्णांक है? यस। -2 पूर्णांक है? यस। ऑल आर इंटीजर्स। अच्छा, अब कोई तुमको बोलेगा -1 और 1 के बीच इंटीजर बताओ, 0। 1 और 3 के बीच बताओ, 2। कोई बोलेगा -2 और 3 के बीच बताओ, तो -1 0 1 और 2। तो यहाँ पूछ रहा है -5 और 5 के बीच इंटीजर पूछ रहा है भाई। माइनस और 5 के बीच, तो -5 तो इधर हो जाएगा ना। और हाँ, तो -5 और 5 के बीच क्या लिख सकते हैं? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये आंसर हो गया। यस या नो? समझ में आया? तो ये ABCD तुम लोग का बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जो नहीं बनेगा वो हमको बता देना क्या क्या नहीं बना। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। मतलब तुमको जो सबसे इसमें लार्जेस्ट बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, उसको तुमको सर्कल करना है। अब देखो यहाँ पे कोई बोलेगा तुमको -1 और -2 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। देखो समझो, माइनस का अर्थ होता है कर्जा। क्या होता है बाबू? कर्जा। 1 रुपया कर्जा है किसी को 2 रुपया कर्जा। क्या बढ़िया? 1 रुपया बढ़िया ना। तो -1 जो है वो बड़ा है -2 से। यस या नो? हाँ, कोई बोलेगा -100 बड़ा या -200 बड़ा? -100 बड़ा। समझ में आया? हाँ, कोई पूछेगा तुमको 0 बड़ा या -1 लाख बड़ा? 0 बड़ा। अच्छा, किसी को 1 लाख रुपया कर्जा है और किसी को 0 रुपया कर्जा, कौन मजे में रहेगा? 0 मजे में रहेगा, तो 0 बड़ा। यस या नो? हाँ, तो भाई इसमें प्रत्येक पूर्णांक पर घेरा लगाना है। -20 और 4 में कौन बड़ा है? जल्दी बताओ। 4 में घेरा लगा देना। यस या नो? ये तो सारा बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इसको ग्रेटर बोलेंगे, लेस बोलेंगे और इक्वल को भरिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है? -6 है। अरे भैया कलम ये हो गया, ये कलम बराबर धोखा दे। नेक्स्ट 8 है। यहाँ समझो बाबू, -6 और -8 कौन बड़ा है? -6। तो इधर ये घुमा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तो ये भी बन जाएगा। बनेगा ना ये भी ना? ये पूरा बन जाएगा। अच्छा, अब अगला आ जाओ। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले जो छोटा होगा पहले उसको लिखना है। यस या नो? हाँ। अब बताओ भाई, कोई पूछेगा तुमको, यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, -8 -12 -5 15 और 20 और -2 में सबसे छोटा कौन है बाबू? अरे यार गधा हो तुम। 20 प्लस में है बाबू, 20 प्लस में है तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। अब तो दिमाग लगा, सबसे छोटा जो इसमें है ना, सबसे छोटा -8 छोटा है। -8 छोटा, -12 कहाँ तुमको दिख गया? -8 छोटा है क्योंकि। अच्छा बताओ, -8 बड़ी, -8 उसके बाद कौन छोटा है? -5 उसके बाद -2। माइनस में जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा होगा। यस या नो? हाँ, तो पहले -8 लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे। यस या नो? ये हुआ तुम्हारा बढ़ते क्रम में। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है। अब इधर आ जाओ, 5 0 -2 -4 -15 और 8 में सबसे छोटा कौन होगा इसमें? -15, क्योंकि -15 रुपया कर्जा है, ये छोटा है। उसके बाद -4, उसके बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 8। यस या नो गुलाम? चलो भाई, ये तो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलो ये तो हो गया। अब अगला चीज, एक चीज और समझो। अभी तुरंत क्लास में ले रहे हैं। कितना मिनट का हुआ? 4 मिनट हुआ ना। अभी 1 मिनट और देखो। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक बताइए। मतलब नेक्स्ट इंटीजर तुमको बताना। यस या नो? हाँ, फाइंड आउट नेक्स्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर मतलब अगला पूर्णांक। -18 जिससे पूछेंगे
तुम बताओ तो, एक लड़की कौन बताएगी? तुम बताओ बाबू। -18 के बाद क्या होगा? वाह, कैसे समझी? देखो सुनो, -18 के बाद माइनस, तुम लोग 19 बोलती क्या अभी? नहीं, देखो सुनो बढ़िया से, 18 के बाद सर 19 होता है, 18 के बाद 19, लेकिन -18 के बाद हो जाएगा -17। हाँ, क्योंकि -17 बड़ा है, अगला पूर्णांक बोला है लिखने, अगला मतलब बड़ा न होगा। 4 के बाद कोई बोलेगा तो क्या बोलेगी? 5। 6 के बाद बोलेगा क्या बोलना है? 7 के बाद क्या बोलना है? 8 के बाद क्या बोलना है? ये सब बढ़ रहा है ना। लेकिन कोई बोलेगा तो -6 के बाद बताओ, -5, क्योंकि -6 के बाद भी -5 बढ़ रहा है। यस या नो? -5, -4, -3। अब बताओ, बोर्ड वाला बढ़िया, कॉपी वाला बढ़िया? अच्छा ठीक है, बोर्ड वाला बढ़िया। अच्छा, अपना अपना चॉइस होता है क्या? चलो यार, अगले पूर्णांक तो 25 के बाद, -18 के बाद क्या हो जाएगा? -17। 15 के बाद क्या हो जाएगा? 16। -20 के बाद क्या हो जाएगा? -19। समझ में आ गया? अब नीचे दिए पूर्णांक के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले का मतलब बिफोर, जैसे 25 के पहले क्या होगा? 24। -59 के पहले क्या होगा? -59 के पहले क्या होगा? -60। समझ में आ रहा है? अरे गधा, माइनस में पहले बोल रहा है तो और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि -60 छोटा है। हाँ, कोई बोलेगा -59 के बाद क्या होगा? अरे -59 के बाद -58, ये बाद पूछे। -59 के पहले बोलेगा तो क्या होगा? एक बार फिर समझो बढ़िया से। देखो, जैसे -60 के बाद होगा क्या होगा? -59 के बाद -58 के बाद, उसके बाद -56 होगा ना। -60 के बाद -59, -58, -57, -56, क्योंकि ये लोग बढ़ रहा है। अच्छा, 59 बड़ा कि 60 बड़ा? 59 बड़ा, क्योंकि माइनस में है। 59 रुपया कर्जा बढ़िया कि 60 रुपया कर्जा बढ़िया? 59 रुपया बढ़िया। हाँ, ये ना बड़ा है। माइनस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। कोई बोलेगा -58 बड़ा कि -60 बड़ा? 58 बड़ा है ना, ये सब बड़ा। तो -60 से छोटा क्या हो जाएगा? -61, फिर -62, ये सब छोटा है, नहीं समझी? इसलिए बिफोर में क्या, जैसे यहाँ बोल रहा है -26 के पहले क्या होगा आयत? -26 के पहले -27 नहीं होगा? समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबका बन गया है, यस या नो? अब 1 मिनट रुको, यहाँ तक सब बच्चा बना के रखना और फेयर बना के रखना। तुम लोग भी ऑफलाइन भी, और जो बच्चा ऑनलाइन बनाएगा वो भी यहाँ से यहाँ तक बना के रखना। नेक्स्ट क्लास में 7 नंबर से हम पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, संवरक नियम, योज तस्मक, ये हम एक क्लास में पढ़ा चुके हैं। कल एक बार सारा गुण फिर से रिपीटेशन कॉपी में करेंगे। जिसको ब्लैक बोर्ड से दिक्कत हुआ है वो फिर से हम गुण इसको पढ़ा देंगे। यहाँ तक सब बच्चा फेयर करना है। 7 नंबर से फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, यस या नो? यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो बच्चे को दिक्कत होगा फिर एक बार पूछ लेना। एक बार हम फिर से रिपीटेशन कर देते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है संख्या रेखा पर जो संख्या है वो सारे पूर्णांक है, यस या नो? संख्या रेखा पर जो संख्या वो क्या है? संख्या रेखा पर जो संख्या वो क्या है? समझ में आ गया? कोई पूछेगा तुमको क्या 4/2 पूर्णांक है? क्योंकि 2 दूनी 4, यस या नो? कोई बोलेगा क्या 1/2 पूर्णांक है? नहीं। कल हम एक बार चर्चा किए थे कि 1/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं गया है। और ये भी जानो, क्योंकि ये पूरा अंक है भी नहीं। और ये भी जानो, जो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, जो दशमलव में आ जाएगा, वो पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक से कोई दिक्कत? हाँ, चलो हम जिससे इसे पूछेंगे बताओ तो। जैसे एक बार टेस्ट हो जाता है, 1 मिनट इसी में रखना, अभी बंद नहीं करना। हाँ, ऐसे कोई माइनस, तुम लोग बताना, -4 पूर्णांक है, यस या नो? सब बोलो यस या नो? -5 पूर्णांक है, -6 पूर्णांक है, -100 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 0/1 पूर्णांक है, यस सर, क्योंकि 0/1 0 होगा, 0 पूर्णांक है, 0/1 0 होगा, यस या नो? ये सारे क्या है? पूर्णांक है। 6/2 पूर्णांक है, यस सर, 2 3 6। 8/4 पूर्णांक है, यस सर। 9/3 पूर्णांक है, लेकिन 1/3 पूर्णांक है, क्योंकि 1/3 का आंसर डेसिमल में आ जाएगा और ये पूरा अंक है भी नहीं। जिसका आंसर दशमलव में आ जाएगा वो पूर्णांक नहीं है। आज के बाद से पूर्णांक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट और रुको। -8 और -7 में कौन बड़ा है? जल्दी। -7, जो माइनस में सबसे छोटा होगा, सॉरी, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, यस या नो?
₹8 कर्जा, किसी के पास ₹7 कर्जा, क्या बढ़िया? -7 ना बड़ा, -9 और -10 में कौन बड़ा? -9 बड़ा। समझ में आया? तो बोलेगा -100 और 0 में कौन बड़ा? 0 बड़ा। समझ में आ गया? आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। पहले छोटा से लिखना है वो आरोही क्रम हो जाएगा, बड़ा से लिखना है वो अवरोही क्रम हो जाएगा ना। बड़ा से छोटा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। यस या नो? यस सर। बंद कर दो, हो गया।